न्यूज पंच की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल हाल ही में अमेरिकी पॉडकास्टर फ्रीडमैन के यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट के लिए इंटरव्यू दिया। 3 घंटे के इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान, चीन, डोनाल्ड ट्रंप, विश्व की राजनीति, खेल, भारत की राजनीति, आरएसएस और निजी जीवन से जुड़े हुए कई सारे सवालों का जवाब दिया। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर भी कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है। पाकिस्तान को विश्वासघाती बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाज को न्योता दिया और बदले में दुश्मनी मिली। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अमेरिका की 9/11 की बड़ी आतंकी घटना का भी जिक्र किया। हालांकि पाकिस्तान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में बार-बार कश्मीर का मुद्दा उठाता है और हर बार भारत की तरफ से उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है और इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है अपने इस इंटरव्यू में पाकिस्तान को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सीधा प्रहार जहां पाकिस्तान पर सीधा वार करते हुए नजर आए। पॉडकास्ट में पाकिस्तान को बेनकाब प्रधानमंत्री ने किया और कई सारी बातों का जिक्र किया। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सीधे तौर पर लताड़ लगाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि हमने बहुत कोशिश की कि रिश्ते अच्छे हों, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से हमेशा हमें धोखा ही मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी खुलकर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान नजर आए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि हर बार अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक रहा है, यानी कि भारत की तरफ से जितने भी प्रयास किए गए हैं चीजों को सुधारने के लिए, रिश्तों को सुधारने के लिए, लेकिन उसके बदले, शांति की हर कोशिश के बदले दुश्मनी ही भारत को मिली है। हर नेक प्रयास का सामना दुश्मनी, विश्वासघात से हुआ है। ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि संघर्ष, अशांति, आतंक नहीं चाहती पाकिस्तानी अवाम। जो पाकिस्तान की जनता है वो बिल्कुल नहीं चाहती ये अशांति। साथ ही इसके अलावा आपको बता दें कि क्रिकेट यानी कि खेल के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बातचीत करते हुए नजर आए। जहां खेल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत पाक में जियोपॉलिटिकल तनाव है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस इंटरव्यू के जरिए की गई। उन्होंने साथ ही कहा कि हालिया मैच से बेहतर टीम का पता चला है। जिस हालिया मैच की अगर हम बात करें तो आईसीसी की बात प्रधानमंत्री ने करी और उसमें कहा कि उसी से पता चल जाता है कि बेहतर टीम कौन सी है। इसके अलावा आखिर प्रधानमंत्री ने कब कब ये क्लास लगाई है पाकिस्तान की, वो भी आपको बता दें। 2014 के सितंबर में ये क्लास लगाई गई थी। उसके बाद में 2019 के अप्रैल में बालाकोट हमले को लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा था पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद में अगर हम देखें तो अप्रैल 2024 में भी इसका जिक्र किया गया। आतंकवाद सप्लाई करने वाला देश है, आटे के लिए संघर्ष कर रहा है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही गई थी। इसके अलावा नवंबर 2024 की अगर हम बात करें तो कहा गया था कि अब भारत बदल चुका है, आतंकी अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, ये बात भी कही गई। मई 2024 में कहा गया कि आजकल कुछ देशों में चिंता का मूल कारण मोदी है। हालांकि बिना नाम लिए ही पाकिस्तान की ये क्लास लगाई गई थी। तो 2014 की अगर हम बात करें तो कुछ देशों ने आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी औजार बनाया है, ये बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। तो ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को लताड़ लगा चुके हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, सीधे तौर पर देखिए तो पाकिस्तान का नाम लेकर के कई सारी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि 2014 में जब मैं आया था तो उस दौरान भी कोशिश ये की गई थी कि पाकिस्तान के साथ एक नया अध्याय शुरू किया जाए और नवाज को इसके लिए आमंत्रित भी किया गया कि वो भारत आए और चीजों को अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ाएं। लेकिन कहीं ना कहीं हर बार भारत को दुश्मनी ही मिली है, विश्वासघात मिला है। देखिए, भारत ने समय समय पर, अगर आप बीते दशकों में देखें तो पहल की है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर हों, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि पाकिस्तान को अपनी जमीन का जो इस्तेमाल है वो आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो, ये सुनिश्चित करना होगा। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि बीते आप दशकों में देखें तो जब जब कोई बड़ी आतंकी घटना हुई दुनिया में, न केवल भारत में, दुनिया में, तब कहीं ना कहीं पाकिस्तान से लिंक नजर आए, उससे जुड़े लिंक नजर आए। जो आतंकी सरगना है उनको पाकिस्तान में पनाह नजर आई। आप जानते हैं कि हाफिज सईद, जिनके बारे में अभी कल ही चर्चा हुई थी कि वो घायल हो गए हैं, वो भी पाकिस्तान में है, भारत के मोस्ट वांटेड है। आप इससे पहले जाइए, ओसामा बिन लादेन, उनको पाकिस्तान में मार गिराया गया था, बहुत दिनों से छुपे हुए थे। तो ये दिखाता है कि दुनिया के आतंकियों की एक पनाह के तौर पर पाकिस्तान एक ठिकाना बनता रहा है। तो सिर्फ भारत ये बात नहीं कहता,
दुनिया के तमाम देश इस बात को कहते हैं कि आतंकियों के लिए, आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान की जो धरती है उसका न केवल इस्तेमाल हो रहा है बल्कि वहां से ही एक संचालित हो रहा है, उसके सरगना वहां पर पनाह लेते रहे या वहीं पर बैठे दुनिया में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। तो पाकिस्तान को यह सोचना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम शांति चाहती है, लेकिन वहां जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो हमेशा इस तरह के काम करते हैं जिससे बहुत सवाल उठते हैं। और यही वजह आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक संघर्ष है वो आप वहां भी सुनते हैं कि कितने बम धमाके होते हैं। क्योंकि जब आप जी कृतिका जी शैलेंद्र, जैसा कि आपने अभी बताया कि अभी हाल ही में कई सारे हमले भी पाकिस्तान में हो रहे हैं इस वक्त बीएलए की तरफ से और टीटीपी की तरफ से, लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो इस वक्त ये बात एकदम सटीक साबित होती है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। यानी कि जिन आतंकियों की घटनाओं को लेकर पाकिस्तान पर हर बार आरोप लगते रहे हैं, अब वही उन्हीं आतंकी घटनाओं का वो खुद अब शिकार हो रहा है। ये देखिए, पाकिस्तान में कई आतंकी समूह काम करते हैं, उनके आपस में टकराव भी है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि जब अवैध हथियारों का एक तरह से बड़ा व्यापार का केंद्र पाकिस्तान बना हुआ है और दुनिया के कई जगहों पर जो आतंकी घटनाएं होती हैं उसके लिंक पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों से जुड़ते हैं, तो उनमें आपस में भी कई बार संघर्ष देखने को मिलता है। और हम जानते हैं कि बलूचिस्तान को लेकर जो कुछ हो रहा है, तो वहां पाकिस्तान की जो आंतरिक एक व्यवस्था है वो पूरी चरबराई हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान में कोई जो सत्ताधीश हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सेना है, उसको समझना होगा कि उनको अपनी जो आंतरिक चुनौतियां हैं उनसे निपटने की जरूरत है, ना कि भारत से लड़ने या दुनिया में आतंक फैलाने की जरूरत है। तो ये बात कब पाकिस्तान समझेगा, ये देखने वाली होगी। जहां तक भारत का सवाल है, भारत पहले ही कह चुका है कि आतंकी गतिविधि और बातचीत एक साथ नहीं चलेगा। हमने क्रिकेट मैच भी पाकिस्तान के धरती पर जाकर नहीं खेलने का फैसला किया। चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई, पाकिस्तान मेजबान था, दुबई में खेले, हम भारत ने जीत हासिल की और पाकिस्तान को भी हराया और चैंपियन भी हम बने। तो ये एक अलग पहलू है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान कब समझेगा कि उसे अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं करना है, ये सुनिश्चित करना है। तो अब अभी तक तो फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले। फिलहाल देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से अब क्या संकेत आते हैं, किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है, इस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखेगा। लेकिन एक बार अपने दर्शकों को भी सुना देते हैं कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है अपने इस इंटरव्यू के दौरान। प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। अब ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी ऐसी थोड़ी होती है, लोगों को मारो काटो, टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करने का काम चल रहा है। और सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहां से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई पाकिस्तान को लेकर, साथ ही ओसामा का भी जिक्र इस वक्त किया गया।